लकी मरवत में पुलिस गाड़ी के करीब आईईडी धमाका, एसएचओ आजम और ड्राइवर शाह बहराम समेत 7 एहलकार शहीद। रसूल खैल चेक पोस्ट के करीब पुलिस मोबाइल दौरान गश्त धमाके का निशाना बनी। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर रद्दो-बदल किया जाएगा। ओगरा की जानिब से नई कीमतों की समरी आज हुकूमत को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। और पंजाब में स्कूलों के लिए तालीमी कैलेंडर में छुट्टियां कम करने की तजवीज़ पर गौर। कम छुट्टियों से सिलेबस की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना है। गर्मी की छुट्टियां 2 माह, सर्दी की छुट्टियां जनवरी में 10 दिन के लिए करने की तजवीज़। पासदारान इनकलाब का अमरीकी एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा एयरक्राफ्ट अब काम करने के काबिल नहीं रहा। इराकी मज़ाहमती फोर्सेस का अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरान के खातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने कहा तैयारे में मौजूद तमाम अमरीकी एहलकार मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तबाह तैयारा दुश्मन को निशाना नहीं बना सका। रिफ्यूलिंग के दौरान दूसरा तैयारा बाहिफाजत उतरने में कामयाब हुआ। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते की तेल और गैस तनसीबात को आग लगाने की धमकी दे दी। उधर इराक में फ्रांसीसी बेस पर हमला, एक फौजी हलाक, कई जख्मी। सदर इमानुएल मैक्रोन ने बताया कि हलाक होने वाले फौजी चीफ वारंट ऑफिसर थे। हमले में पेशकीमत बेस को निशाना बनाया गया जहां इत्तेहादी अफवाज तैनात हैं। फ्रांसीसी सदर ने हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि 2015 से दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ फ्रांसीसी अफवाज पर यह हमला नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब में जख्मी 19 अमरीकी फौजी जर्मनी मुंतकिल। अमेरिका और इसराइल का 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान, शहरियार, हमदान व शहर और कराश में धमाके सुने गए। 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। ईरानी फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कराश में ऑयल डिपो पर हमले के बाद आग भड़क उठी। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ न्यूक्लियर साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। उधर लेबनान पर सेहूनी फोर्सेज की तबाहकुन बमबारी, 5 बच्चों समेत 9 अफराद जाम भग। 2 मार्च से जारी हमलों में जाम भग अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। यूनिसेफ का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में अब तक 1100 बच्चे हलाक और जख्मी हो चुके। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। सेहूनी रियासत में सायरन बजने लगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। तल अवीव में इमारत पर मिसाइल लगने से 50 अफराद जख्मी। ईरान के बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले मनामा के इलाके में सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे पर हुए। बेस की मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का मशरक़ी इलाके में मजीद 28 ड्रोन तबाह करने का दावा। मुश्तबा खामनाई के पहले पैगाम के बाद ट्रंप आग बगोला। कहा तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ईरान को दुनिया की तबाही के लिए एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। जंग में हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को माली फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ईरानी सुप्रीम लीडर का आबने हरमुज़ की बंदिश जारी रखने का ऐलान। कहा दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबने हरमुज़ बंद रखेंगे, शोहदा के खून का बदला लेंगे। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की पहले खिताब में अमेरिका को ललकार। ऑडियो पैगाम में मुस्तफा खामनाई ने कहा शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। मैनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन मुसलसल झूठ बोल रहा है। ईरानी फौज ने मुश्किल तरीन वक्त में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। ईरानी फोर्सेस ने अपने हमलों से दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मशरक़ वुस्ता से अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले नहीं रुकेंगे। सिर्फ अमरीकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं और ये जारी रखेंगे।
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، برنٹ اور WTI تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ برطانوی برنٹ 0.31% اضافے سے $100.77 فی بیرل ہو گیا۔ WTI 0.06% بڑھ کر $95.79 فی بیرل پر ٹریڈ۔ امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق نئی قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، کوشش ہوگی عوام پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ دو ہفتوں میں پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازیں 1800 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر سے مشرق وسطیٰ کی آج 231 پروازیں آپریشنل ہوں گی، جبکہ 72 منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے دوحہ، بحرین اور کویت کی 14 پروازیں منسوخ، جبکہ 64 آپریٹ ہوں گی۔ لاہور سے دوحہ، کویت، بغداد اور دبئی کی 17 پروازیں منسوخ ہوئیں اور 55 آپریشنل ہیں۔ اسلام آباد سے مشرق وسطیٰ کی آج کی 25 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ گل پلازہ کے متاثرہ دکانداروں کے نقصانات کا سروے مکمل۔ سندھ حکومت نے گل پلازہ میں دکانداروں کے موجود سامان کی رقم کا اعلان کیا تھا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے ذریعے دکانداروں نے کلیم داخل کیے۔ عمومی جانچ پڑتال کے بعد دکانداروں کے نقصانات کا سروے مکمل ہوا۔ گل پلازہ کے دکانداروں کو نقصانات کے ازالے کی مد میں رقم جلد ملنا شروع ہو جائے گی۔ سندھ حکومت نے گل پلازہ متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ سندھ حکومت 1 سال میں گل پلازہ کی تعمیر بھی مکمل کرے گی۔ پنجاب میں سکولز کے لیے تعلیمی کیلنڈر میں چھٹیاں کم کرنے کی تجویز پر غور۔ پرائیویٹ سکولز کا آئندہ تعلیمی سال میں ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا مطالبہ۔ تعلیمی سال کم از کم 180 دن تک بڑھایا جائے۔ گرمی کی چھٹیاں 2 ماہ، سردی کی چھٹیاں جنوری میں 10 دن کے لیے دی جائیں۔ گزشتہ تعلیمی سال میں غیر اعلامیہ چھٹیوں کی وجہ سے صرف 127 دن تعلیمی سرگرمیاں ممکن ہو سکیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اغوا برائے تاوان کا ملزم 16 سال بعد بری۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا کالعدم قرار دے کر سلامت علی کو فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کی ریکوری کی کہانی جھوٹی قرار دے دی۔ برآمد شدہ رقم سود سمیت واپس کرنے کا حکم۔ جسٹس مسرت حیالی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا، سلامت ناحق قید اور مقدمے کی ذہنی اذیت کا شکار رہا۔ سلامت علی کے پاس بدنیتی پر مبنی کارروائی پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اختیار ہے۔ ریکارڈ پر ملزم کے خلاف ایک بھی مجرمانہ ثبوت موجود نہیں۔ مغوی نے 1 سال بعد پہلی بار عدالت میں ملزم کو پہچانا، جو ناقابل قبول ہے۔